रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस इन रिपब्लिक। न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने लिखा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है। तो यह है रिपब्लिक जैसा एक महान ग्रंथ जिसमें प्लेटो जैसा एक महान राजनीतिक विचारक ने अपने विचार रखा था। तो प्लेटो के इस विवेचन का आधार यह है कि राज्य पारस्परिक आवश्यकताओं और आत्मनिर्भरताओं का आधार लेकर बना है। यह विश्लेषण सेवाओं पर अधिक बल देता है, शक्तियों पर नहीं। शासक भी इसके अपवाद नहीं हैं और उन्हें भी अपने ही आदेशानुसार विशेष प्रकार के कार्य करने चाहिए। बाद का रोमन दृष्टिकोण मजिस्ट्रेटों में सत्ता अथवा प्रभुत्व शक्ति निहित भाव मानता है। प्लेटो या अन्य किसी भी यूनानी विचारक के राजदर्शन में ऐसा विचार नहीं मिलता। प्लेटो के राज सिद्धांत की सामान्य रूपरेखा भी यह पूरी होती है। वह व्यवस्थित अध्ययन द्वारा अच्छाई का ज्ञान प्राप्त करना एक वांछनीयता मानता है और इसी एक सूत्र पर उसका समग्र राजदर्शन पूर्णतः आधारित है। रिपब्लिक का आरंभ और अंत न्याय के वास्तविक स्वरूप की मीमांसा से होता है। अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए अपने पात्रों के संवादों के माध्यम से प्लेटो ने पहले तो उन मतों का खंडन किया है जिसका तत्कालीन यूनान में युग धर्म के रूप में प्रचलन था। इस तर्क युद्ध में प्लेटो अपनी समकालीन न्याय मान्यताओं का खंडन करता है। उसने अपने समकालीन जिन न्याय सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई हैं उनमें 3 निम्नलिखित हैं। पहला है न्याय का परंपरावादी अथवा सेफेल्स का सिद्धांत। दूसरा है न्याय का उग्रवादी अथवा थ्रेसीमेकस का सिद्धांत और तीसरा है न्याय का व्यवहारवादी अथवा ग्लाकन का सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत रिपब्लिक के प्रथम अध्याय में ही सेफेल्स एवं उसका पुत्र पॉलीमार्कस न्याय के ऐतिहासिक तथा परंपरावादी सिद्धांत का आशय स्थापित करने का प्रयत्न करता है। सेफेल्स का मत है कि अपने वक्तव्यों और कार्यों में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना न्याय है। इस युक्ति द्वारा विवाद की बात उठाते हुए सेफेल्स अपने धार्मिक कार्यों के लिए बाहर चला जाता है और उसका पुत्र पॉलीमार्कस न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। यूनानी परंपराओं की पवित्रता को समझाते हुए कहता है कि मित्रों के साथ भलाई तथा शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है। न्याय एक ऐसी कला है जो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करने में ही देखी और पहचानी जा सकती है। प्लेटो के सुकरात ने, जो रिपब्लिक में प्लेटो के विचारों का प्रवक्ता है, परंपरावादी न्याय सिद्धांत का खंडन करते हुए इस सिद्धांत के निम्नलिखित दोष बताए।
पहला है दोष। यदि न्याय भलाई और बुराई वाली एक कला है तो अन्य कलाओं की भांति यह भी दो विरोधी प्रकार के कार्य कर सकती है। डॉक्टर अपनी चिकित्सा कला से रोगी को स्वस्थ तथा स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना सकता है। यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अपनी इस चिकित्सा कला का प्रयोग भलाई के लिए करता है या बुराई के लिए। यदि न्याय को भी इसी तरह कला के रूप में लिया जाए तो उसके स्वरूप और आत्मा की हत्या हो जाएगी। ऐसा करना स्वेच्छाचार होगा जिसे न्याय नहीं माना जा सकता। फिर न्याय को कला मानना अनुचित है। चूंकि यह अनुभव द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। अनुभव द्वारा न्याय का अर्जन इसलिए भी संभव नहीं है कि न्याय अल्प ज्ञान लेसर नॉलेज का विषय न होकर ग्रेटर नॉलेज बृहत्तर ज्ञान का विषय है। इस न्याय इसलिए भी कला नहीं है कि इसे स्वेच्छा से दो विरोधी दिशाओं में से किसी एक दिशा में प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्याय कोई प्रविधि अथवा टेक्निक भी नहीं है। यह तो व्यक्ति की आत्मा का गुण है जिसे उसके मन का स्वभाव भी कहा जा सकता है। मित्रों के हित और शत्रुओं के अहित की बात करना तो सरल है, किंतु किसी मित्र अथवा शत्रु की पहचान करना एक कठिन कार्य है। अनेक व्यक्ति ऊपर से मित्रता का स्वांग रचते हैं, किंतु हृदय से वे शत्रु हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की बुराई करने से वह बुरा व्यक्ति और अधिक बुरा हो जाएगा और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक खराब करना सच्चे न्याय का उद्देश्य नहीं हो सकता। मित्रों के हित और शत्रुओं के अहित का विचार व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यह विचार दो व्यक्तियों के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है और व्यक्ति को केंद्र मानते हुए उसके हित अथवा अहित का प्रश्न उठाता है। किंतु सच्चा न्याय तो सदैव हित साधक और कल्याणकारक ही होता है। न्याय तो एक सामाजिक विचार है जिसमें समष्टि की हित चिंतना ही सर्वप्रधान है और होनी भी चाहिए। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार न्याय देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, किंतु सच्चे न्याय को तो सार्वदेशिक एवं सर्वकालिक होना चाहिए। उपरोक्त विरोधाभासों को दर्शाते हुए प्लेटो सुकरात के माध्यम से न्याय के परंपरावादी सिद्धांत को अमान्य ठहराता है। उग्रवादी विचार सिद्धांत रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस थ्रेसीमेकस नामक क्रांतिकारी सोफिस्ट 5वीं शताब्दी की एक नई आलोचनात्मक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी न्याय संबंधी धारणा उसी के शब्दों में निम्नानुसार है। विभिन्न प्रकार की सरकारें जैसे जनतंत्री, कुलीनतंत्री तथा आतताई तंत्री ऐसे कानून बनाती हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य केवल उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि होता है। इन कानूनों को जिनका पालन वे अपनी प्रजा द्वारा करवाती हैं वे न्याय की संज्ञा देती हैं।
और जो व्यक्ति उनकी अवहेलना करते हैं उन्हें अन्यायी और कानून के शत्रु कहकर दंडित किया जाता है। मेरे ऐसा कहने का अर्थ केवल यही है कि सभी राज्यों में न्याय का केवल एक ही सिद्धांत है और वह है सरकार का हित। चूंकि सरकार के हाथ में शक्ति होती है, इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि न्याय सिद्धांत सर्वत्र एक ही है और वह है सबल का हित और शक्तिशाली का स्वार्थ। अपनी उपरोक्त परिभाषा में थ्रेसीमेकस ने न्याय सिद्धांत के बारे में दो प्रस्तावनाएं प्रस्तुत की हैं। इसमें पहली बात यह रखी है कि न्याय शक्तिशाली का लाभ अथवा स्वार्थ है। इस अवधारणा के अनुसार सत्य और शक्ति एक ही बात हुई। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो भी कानून बनाता है वही न्याय है। दूसरे शब्दों में बाहुबल उचित है। थ्रेसीमेकस बतलाता है कि व्यवहार में जिसकी लाठी उसकी भैंस और राजा करे सो न्याय का सिद्धांत सदैव चलता रहा है। सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अपने अपने कानून अपने शासकों के हित में बनाती रही हैं। शासक भी अपनी स्वार्थों की रक्षा ही सबसे पहले और सदैव करते हैं। प्रजा को उनके द्वारा निमित्त कानूनों का अनुसरण करना पड़ता है। जो उनका उल्लंघन करते हैं वे अपराधी घोषित किए जाते हैं और दंडित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में न्याय शक्तिशाली का हित ही लगता है। शासक गण जो सबसे अधिक बलवान होते हैं जो भी व्यवस्था देते हैं उसे न्याय कहा जाता है। थ्रेसीमेकस का सिद्धांत कुछ अंशों में हॉब्स और स्पिनोजा द्वारा प्रकट की गई न्याय संबंधी अवधारणाओं से बहुत कुछ मिलता जुलता है। एक सीमा तक कार्ल मार्क्स भी इसे पूंजीवादी न्याय मानने के लिए तैयार होगा। थ्रेसीमेकस के कथन द्वारा दूसरा निहितार्थ यह है कि अन्याय करना न्याय करने से अधिक अच्छा है। जस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। प्रत्येक व्यक्ति अपना हित चाहता है, अतः न्याय का अर्थ यदि केवल शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छा या लाभ मात्र माना जाए तो व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकेगा। इसके स्थान पर जो अन्यायी होगा वह अधिक सुखी रहेगा। इस स्थिति में न्याय अधिक शक्ति तथा प्रसन्नता देने का काम करेगा। तो आज लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यह लेक्चर बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आईएएस, पीसीएस तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर है। आप लोग इसको लाइक एवं शेयर अवश्य करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।